ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2024 सुनेंगे आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। पूछा बाबा ने, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं, यानी आत्मा के स्वधर्म में टिको। आत्म अभिमानी बनो, चित्र यानी शरीर, इस शरीर के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, आत्म अभिमानी बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न पूछा बाबा ने, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की भी समझानी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्युलोक, नई दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्युलोक में आयु कम होती है, अकाली मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमरलोक, सतयुगी दुनिया, जहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहाँ पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। शक्ति यानी राजाई करने की भी तो ताकत चाहिए, तो वो कैसे मिली? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिवान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं, मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाप बच्चों को कभी यह नहीं कहते कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से आपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं। बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है, यह हमारे माँ बाप हैं जिनसे यह वर्षा मिलना है। कहने व याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए इनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है।
जिनकी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी। सभी तो पास कर ना सकें। बड़े से बड़ा इम्तिहान बहुत छोटे स्टूडेंट पास करते हैं। बड़े से बड़े इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार यानी नौकरी भी बहुत देनी होती है। आईएएस आईसीएस वगैरह होते हैं तो इनमें बहुत कम पास होते हैं। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं जो बड़ा पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है, बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी नहीं सुधरते हैं। जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर भी अच्छे होते जाते हैं। बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है, यानी कैरेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं। उनके चरित्रों का ही तो देखो अब तक भी गायन है। राम को दो कला कम कहेंगे तो सतयुग में कौन है? लक्ष्मी नारायण। और त्रेता में फिर राम है, दो कला कम हो गई, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन गए। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो गया है। इस समय कलयुग में सच खंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते, यह बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो ना सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इल्लीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो परंतु सब चल नहीं सकते तो इल्लीगल बन पड़ते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इल्लीगल काम किए हैं, अभी हम नहीं करेंगे। सबसे इल्लीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही यानी विचित्र। तो बच्चे भी विचित्र हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। यह समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, यानी अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको। क्योंकि देह के धर्म में तो देखा टिक के क्या हुआ, माया का है वो तो। हमें अपने असली स्वधर्म में टिकना है, आत्मा के गुण धर्म में। विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं। इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकते। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं वे प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, परमात्मा। वह तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो गए, है ना, बिल्कुल गिर गए।
तभी तो कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हैं, अगर विषय विकार बुरे हैं तभी तो कहते हैं, अगर अच्छे हैं तो फिर उन्हें मिटाने के लिए क्यों हम कहें। कहते हैं हम पापी, नीच, कपटी और उन्हों के देवताओं की महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, तो कितना अंतर है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम देवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, यह देवी देवता बन सकते हो। ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के ही फूल चढ़ाए, परंतु नहीं अक के भी फूल चढ़ाते हैं। तो बाबा के बच्चे तो सब तरीके के हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं, पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन नहीं सकते, आप समान ही नहीं बनाते। साहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि यह फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट तो देते रहते हैं। ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते ही नहीं, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। इतना समझते हो ऊंच से ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंच से ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंच से ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, उन्हें देवता कहते हैं। मुख से भी कहते हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्माय नमः कहना यह तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना यह भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब हैं विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को ही कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों को, संपूर्ण सृष्टि को पावन करते हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं, चाहे प्रकृति, चाहे सृष्टि। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता है। अब यह समझाएं कैसे। आते तो बहुत हैं, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जाकर उनसे ही वर्षा लो। यह है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं, है ना, सब परम पिता कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप को कोई भी जानते नहीं, बाप को भूलना यह भी ड्रामा में नोंद है। बेहद का बाप ऊंच से ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं, है ना। लौकिक देखो शरीर के पिता सबके हैं, फिर भी कोई बात होती है तो क्या कहते हैं, परम पिता, उस भगवान को याद करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि शरीर के पिता तो क्या हैं, चेंजेबल हैं, बदलते रहते हैं शरीर के साथ। लेकिन मुझ आत्मा का पिता जो सदा का साथी है, सदा से पिता है, वो परमात्मा है, मेरा परम पिता है। तो लौकिक बाप को होते भी बेहद के बाप को सब याद करते हैं। सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद का सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती हैं। माया का परछाया पड़ जाता है। कब से? द्वापर से।
सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी जानते नहीं। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। यह है आयरन एज, है ना, आयरन वर्ल्ड, पुरानी दुनिया। यह सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम यह थे फिर नीचे आ गए। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे, कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे, क्योंकि बाबा का काम है ज्ञान देने का, अब ज्ञान धारण करना वो तो बच्चों का काम है। टीचर आशीर्वाद करें फिर तो सब पास हो जाएं। पढ़ाई का फ़र्क तो बहुत रहता है, यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब आते हैं, साहूकार समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूझने की दरकार नहीं, अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो किस में टाइम लगता है, बुद्धि को पावन होने में। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं बुद्धि पावन होती जाती है, तो परमात्मा का ज्ञान हमें क्लियर होता जाता है। तो इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए समझने में। तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक, वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबर वार बैठते हैं ना, यह भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का मतलब होता है ना, पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहें सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहाँ यह पता नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो अभी बाबा देते हैं, सतयुग में तो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अगर वहाँ भी हमें याद रहे सतयुग में कि अभी हमें चक्र लगाना है, सतयुग बाद त्रेता द्वापर कलयुग में जाना है, दुख भोगने हैं, तो वो सुख की वहाँ भी हम अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ हमको यह ज्ञान नहीं होता है ना। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही हैं पढ़ाने, यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरी पॉइंट, अभी कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है। इल्लीगल काम बाबा ने कहा जो काम विकार में गिरना, वो है सबसे बड़ा इल्लीगल काम। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है। विचित्र यानी आत्म स्वरूप में, और विचित्र बाप की ही लीगल मत पर चलना है। वरदान, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है,
अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता, माया, विकार आ नहीं सकते। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है, तो चेक करें। स्लोगन: त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। उन्हें ड्रामा का भी पूरा ज्ञान है। कल बाबा ने मुरली में समझाया ना, ड्रामा को क्लियर किया। तो त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर का बात में कल्याण समझते हैं। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। ओम शांति।